आइए हम एफर्मेशंस करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, पूरे भाव के साथ जो भी आप बोल रहे हैं पूरे भाव के साथ बोलेंगे। जब आप बोल रहे हैं कि मैं सुखी हूँ तो उस सुख का अनुभव करते हुए मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। श्रद्धेय गुरुजी सदैव कहते हैं यद भावम तद भवति। इसीलिए जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही हम रहेंगे और हमारे समक्ष हमारे हालात रहेंगे। इसीलिए क्यों न इन्हें सकारात्मक बनाया जाए। I am happy, I am healthy, I am peaceful, I am divine, I am पूर्ण आनंदा। झूमते हुए I am happy, I am healthy, I am peaceful, I am divine, I am पूर्ण आनंदा। पूरे भाव के साथ एक बार और मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। जो हम बार बार उच्चारण करते हैं वही हमारे एफर्मेशंस बन जाते हैं। इन एफर्मेशंस का विज्ञान बहुत ही सिंपल है कि हमारे उच्चारण से निकले हुए ये शब्द ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मांडीय शक्तियों को उसी प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए श्रद्धेय गुरुजी सदैव कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो। अपना पूर्ण जीवन यदि हम सकारात्मकता के साथ व्यतीत करते हैं तो पूर्ण आनंद की स्थिति हमें कहीं बाहर नहीं भीतर ही मिलेगी और हम पूर्ण रूप से उस पूर्ण
पूर्ण आनंद की स्थिति में सदैव के लिए स्थित हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमें समय मिले, हमें इन सकारात्मक एफर्मेशंस का उच्चारण करते रहना चाहिए। भले ही हमें कोई व्याधि हो, पर ज्यों-ज्यों हम इन सकारात्मक एफर्मेशंस, इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराएंगे, कोई भी बीमारी हमें छू तक नहीं पाएगी, कोई भी टेंशन हमें जकड़ नहीं पाएगा। इन एफर्मेशंस के करने में भाषा का कोई महत्व नहीं होता है, बस महत्व है तो वह है हमारे भाव का, हमारी इंटेंसिटी का। इसलिए जब भी हम ये सकारात्मक एफर्मेशंस करें, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराएं, तो हम वही पॉजिटिव भाव के साथ दोहराएं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अपने दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करना है और बाएं से श्वास भीतर की ओर खींचना है। अब अपना बायां नॉस्ट्रिल बंद कर दाहिने से श्वास बाहर की ओर छोड़ देना है। पुनः दाएं से श्वास ले और बाएं नॉस्ट्रिल से बाहर। यह एक चक्र हुआ। ऐसे हम 5 से 6 चक्र करेंगे और फिर इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम कुंभक प्राणायाम को भी समाहित कर लेंगे। जब आप श्वास भीतर की ओर भर रहे हैं, तो आपके फेफड़े पूर्ण रूप से फूल जाने चाहिए। आपकी श्वास इतनी गहरी हो कि आपके फेफड़े पूर्ण रूप से फूल जाएं, और जब भी हम श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से संकुचित हो जाने चाहिए। Whenever we are inhaling, see that your lungs expand completely, and while exhaling, they contract to the full extent. अब जब भी मैं कुंभक कहूँ, आपको श्वास जहाँ है वहीं रोक देनी है और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर अपने मन में ओम का उच्चारण करते रहना है। यदि किसी को श्वास रोकने में तकलीफ हो तो वे उसे रोके नहीं और साधारण प्राणायाम करें। कुंभक
केवल उतनी ही देर के लिए करना है जितना कि हमारा शरीर सहन कर सके, हमें परमिशन दे सके। श्वास भीतर की ओर भरें। कुंभक। अपनी श्वास को भीतर रोककर अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं और अपने मन में ओम का उच्चारण करें। जब भी इस प्राण वायु को भीतर की ओर रोकना असहनीय हो जाए, तब आप उसे अनड्यू फोर्स अप्लाई ना करते हुए श्वास बाहर की ओर छोड़ दें। श्वास भीतर भरें और कुंभक करें। श्वास बाहर की ओर छोड़ दें। वैसे तो इस कुंभक का 1:2:1 का एक रेशियो होता है। जैसे आप श्वास भीतर खींचते हैं, यदि आप 4 स्टेप्स जैसे 1, 2, 3, 4 गिनते हुए अगर आप श्वास भीतर की ओर भरते हैं, तो 8 कहने तक हमें इस प्राण वायु को भीतर रोकना है और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर छोड़ देना है। श्वास लें और श्वास बाहर छोड़कर अब कुंभक करें। कुंभक। इस प्राण वायु को शरीर के बाहर ही रहने दें और अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर ओम का उच्चारण अपने मन में करते रहें। जब श्वास बाहर रोकना असहनीय हो, तब आप श्वास फिर से लें। श्वास भीतर भरना है, उसे बाहर छोड़ देना है और बाहर ही उसे रोककर फिर कुंभक करना है। कुंभक में एक और बात हमें यह ध्यान रखनी है कि यदि हम श्वास भीतर की ओर भरकर कुंभक करते हैं, तो हमें बाहर जब छोड़ते हैं तो एक एकदम फोर्स से नहीं छोड़ना है, उसे भी धीरे 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 बाहर छोड़ना है। कुंभक।
और यह आवश्यकता नहीं है कि आप श्वास भीतर भरकर या बाहर छोड़कर ही कुंभक करें। श्वास को जहाँ है वहीं रोकते हुए भी कुंभक आसानी से किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतर करते रहें और जब भी मैं कुंभक बोलूं, श्वास को रोक दें। कुंभक। अब अपनी श्वासों को साधारण गति से चलने दें और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखे रहें। सांसों को आता हुआ और जाता हुआ देखते रहें। कुंभक करने के पश्चात अपने अंदर एक खालीपन का एहसास करें। जो सांसें अंदर जा रही है वो अंदर के रिक्त स्थान में जाकर लीन हो रही है। आप अंदर से पूर्ण रूप से खाली हैं। शरीर के अंदर सिर्फ खालीपन है, रिक्त स्थान है। जो सांसें अंदर जा रही है वो उस शरीर के अंदर के रिक्त स्थान में जाकर लीन हो रही है और वहीं से वापस सांसें बाहर निकलकर ब्रह्मांड के रिक्त स्थान में लीन हो रही है। आपके शरीर के बाहर खालीपन और शरीर के अंदर भी खालीपन, इस खालीपन के द्वारा बाहर की वायु अंदर जा रही है और अंदर की वायु बाहर जा रही है। इस अंदर और बाहर जाने के बीच में आपको नासिका के पास उसका सिर्फ एहसास हो रहा है। जिस प्रकार गुब्बारे के अंदर रिक्त स्थान होता है, घड़े के अंदर रिक्त स्थान होता है, उसी प्रकार अपने ही शरीर में, सारे शरीर में रिक्त स्थान का अनुभव करें। अंदर से खालीपन का एहसास करें और आपके चारों ओर वही खालीपन, कंप्लीट वैक्यूम, कंप्लीट emptiness. Experience the emptiness outside you
and experience complete emptiness inside you. आपके अंदर कुछ भी नहीं है. There is nothing inside you. There is nothing outside you. न शरीर के अंदर कुछ है और न ही शरीर के बाहर कुछ है. हर जगह रिक्त स्थान. बाहर की वायु प्राण ऊर्जा को लेकर नासिका के द्वारा अंदर की ओर जाती हुई उसका आभास नासिका के पास हमें हो रहा है. अपने ही अंदर पूर्ण रूप से रिक्त स्थान का अनुभव करें. जिस प्रकार खाली घड़े के अंदर कुछ नहीं होता, उसी प्रकार अपने ही शरीर को एक घड़े के समान अनुभव करते हुए अंदर के खालीपन को एहसास करें. अंदर के रिक्त स्थान का आभास करें. अंदर के खालीपन में सांसों के जाने के कारण सांसें प्राण वायु को लेकर नासिका से टकराते हुए अंदर जा रही है और नासिका के टकराने पर एक दिव्य ध्वनि आप सुन पा रहे हैं. बाहर की प्राण वायु नासिका के द्वारा अंदर जाने के समय नासिका से टकराकर एक दिव्य मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है. उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें. इसी प्रकार अंदर से बाहर आती हुई सांसें नासिका से टकराकर जब बाहर की ओर निकल रही है, तभी भी एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न कर रही है. इस दिव्य ध्वनि को सुनने का प्रयास करें. बाहर से प्राण वायु अंदर की ओर जाती हुई नासिकाओं से टकराकर दिव्य ध्वनि उत्पन्न कर रही है. और अंदर की सांसें सुनने का प्रयास करें. आपके नासिका के पास ही यह ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है. सूक्ष्म ओम की ध्वनि जो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में सूक्ष्म रूप से जो ओम की ध्वनि स्थित है, वही ओम की ध्वनि
नासिका से टकराने पर आपको सुनाई देती है और वही दिव्य ओम की ध्वनि आपके अंदर जाकर रिक्त स्थान में लीन हो जाती है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति इसी दिव्य ओम की ध्वनि से हुई है। ओम की ध्वनि ही सृष्टि का संचालन करते हुए सृष्टि को स्थित रखती है और सृष्टि के काल के पश्चात सारी सृष्टि इसी ओम में लय हो जाती है। हमारी उत्पत्ति भी इसी दिव्य ओम के द्वारा हुई है। हमारे जीवन का संचालन भी इसी दिव्य ओम की ध्वनि की शक्ति के द्वारा होता है और मोक्ष के उपरांत हमारा स्वरूप ओम की ध्वनि में परिवर्तित होकर सारे विश्व में फैल जाता है। ओम ही परमात्मा का प्रतीक है। ओम ही सर्वव्यापक परब्रह्म का प्रतीक है। ओम ही दिव्य आत्मा का प्रतीक है। सारे पंचभूत, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार इसी दिव्य ओम से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं पंचभूत और इंद्रियों का मिश्रण, मन, बुद्धि, अहंकार का मिश्रण अगर हम हमारे शरीर के पंचभूतों को, मन, इंद्रियां, बुद्धि को ओम की ध्वनि के साथ लय कर देंगे, ओम की ध्वनि में उसका योग कर देंगे, हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष उसी क्षण हो जाता है। शरीर के कण कण को इस ओम के दिव्य ध्वनि में लीन करते जाएं। अपने मन को इसी ओम के दिव्य ध्वनि में लय करते जाएं। अपनी बुद्धि और अहंकार को इसी दिव्य ओम की ध्वनि के साथ लय होने दें। अपने आप को एक लहर के रूप में शरीर को बदलता हुआ देखें। मन, बुद्धि, अहंकार सभी साउंड वेव्स की तरह एक लहर रूप से अनुभव करते हुए अपने आप को इस दिव्य ओम की ध्वनि के साथ लय करते हुए सारे विश्व में सर्वव्यापकता का आभास करें। Let every
every cell of your body, which is made up of 5 elements, become one with the sound wave of Om. Let your mind become one with the sound wave of Om. Let the senses and the ego become one with the sound wave of Om. शरीर को, मन को हल्का महसूस करते हुए कहीं कोई ठोसपना नहीं, कहीं कोई स्थूल का आभास नहीं, अपने आप को पूर्ण रूप से हल्का महसूस करते हुए इस प्रकार महसूस करें कि शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होकर सर्वव्यापकता से सारी सृष्टि में ओम की ध्वनि के रूप में स्थित है। Feel yourself having modified into sound waves. अपने आप को ओम की ध्वनि में परिवर्तित होता हुआ महसूस करें। मानो सारी सृष्टि में सिर्फ ओम की ही ध्वनि स्थित है, हर जगह से ओम की ही आवाज हो रही है। शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दूर दूर तक, जितनी दूर आपके मन के द्वारा आप कल्पना कर सकते हैं, उतनी दूर तक सिर्फ ओम की ध्वनि ही आपको सुनाई दे रही है। हर ध्वनि को, हर आवाज को, हर विचार को ओम में परिवर्तित करते हुए, ओम से उत्पन्न होता हुआ देखते हुए, ओम की आवाज करते हुए ओम में लय होता हुआ अनुभव करें। शरीर के कण कण से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हर सांस में ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है।
अपने आप को इसी ओम में लय करते जाएं। पूर्ण रूप से अपने आप को ओम में लय करते जाएं। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सबको ओम में लय करते जाएं। सिर्फ ओम की ही ध्वनि इस समय सृष्टि में स्थित है। चारों ओर सिर्फ ओम ही ओम की ध्वनि स्थित है। पूर्ण रूप से ओम में अपना लय कर दें। शरीर के एक एक कण से इस ओम की ध्वनि को उत्पन्न होने दें। अनुभव करें शरीर के एक एक कण से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सारे शरीर में ओम की लहर दौड़ती हुई महसूस करें। Experience the vibration of Om. Experience the divine sensation of Om. Experience the full charged divine Om. पूरी तरह से ओम को चार्ज हुआ अपने अंदर एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक ओम के करंट का एक्सपीरियंस अनुभव करें।
शरीर झूमता है तो झूमने दें। अपने आप को भूलकर इस ओम में पूर्ण रूप से लय हो जाएं। चारों ओर से ओम की ध्वनि आपकी ओर आती हुई आपको उसमें लय करती हुई पूर्ण रूप से ऊर्जा, सारी की सारी सृष्टि की ऊर्जा ओम में परिवर्तित होती हुई अनुभव करें। आपके अंदर से उत्पन्न ओम की ध्वनि सारी सृष्टि में फैलती हुई आपकी ही ओम की तरंगें हर जीव को उस दिव्यता का अनुभव कराती हुई सारी सृष्टि के देवी देवता इस ओम की ध्वनि से आकर्षित होते हुए हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस दिव्य ओम की ध्वनि पहुंच चुकी है। सारे सिद्ध पुरुष इस दिव्य ओम की ध्वनि से आकर्षित होते हुए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी सृष्टि के सद्गुरु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी सृष्टि में सुख और शांति हमारी ओम की तरंगों से स्थित हो चुकी है। अनुभव करें अपने अंदर दिव्य ओम का एहसास, उसकी कंपन, अपने अंदर एक कंपन का अनुभव करें, दिव्य कंपन का अनुभव करें। स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक इसी कंपन का अनुभव करते हुए सारी दिव्य आत्माओं का ओम का अनुभव करवाते हुए सारी सृष्टि की डिवाइन पावर अभी यहीं पर एकत्रित है। सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां अभी यहीं पर एकत्रित है। साक्षात रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश शिव कृष्ण राम गुरु नानक महावीर बुद्धा सब कोई सब यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। महसूस करें आपके इष्ट देवता आपके सामने आपको दर्शन देते हुए।
से अपने आप को ओम में लय करते चले जाएं। हर जगह हर स्थान में इसी ओम का कंपन बहुत ही इंटेंसिटी से डायनेमिकली होता जा रहा है। ओ शक्ति का दिव्य रूप इस ओम में अनुभव करें। दुर्गा काली का साक्षात दिव्य रूप इसी ओम के द्वारा अनुभव करें। शरीर को मन को झूमने दें, इस ओम में लय होने दें। अपने अस्तित्व को छोड़कर सिर्फ इस दिव्य ओम में अपना लय होने दें। आपका अस्तित्व सिर्फ यही ओम। मधुर दिव्य ध्वनि। सारे देवी देवता, सारे सद्गुरु, सिद्ध पुरुष आज हमें अपना आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम में वापस स्थित हो चुके हैं। ओम के द्वारा हम उन्हें सबको प्रणाम करते हैं। ओम के द्वारा हम सारे देवी देवताओं को, सिद्ध पुरुषों को, दिव्य पुरुषों को प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में हम इस दिव्य ओम को अर्पित करते हैं। धीरे धीरे मुंह को बंद कर सिर्फ नासिका से ओम की ध्वनि करते जाएंगे। नासिका से ओम की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं।
दिव्य अनुभव का एहसास, अंदर और बाहर सिर्फ ओम के कंपन का एहसास, हर स्थान में ओम के कंपन का एहसास। Feel the vibratory sensation everywhere. Feel the divine sensation everywhere. शरीर हिलता है तो हिलने दें, झूमता है तो झूमने दें। अपने अस्तित्व को भूलकर इस ओम के कंपन में अपने आप को लय कर दें। पूर्ण रूप से अपने मन को इस ओम की ध्वनि में लय कर दें। आपका मन दिव्य ओम के स्वरूप में लीन हो चुका है। आपकी बुद्धि, आपका अहंकार दिव्य ओम की ध्वनि में परिवर्तित हो चुका है। आप पूर्ण रूप से ओम हो चुके हैं, पूर्ण रूप से दिव्य हो चुके हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं, पूर्ण रूप से सात्विक हो चुके हैं। आज दिव्य स्नान हमने किया। ओम के दिव्य स्नान करने पर हम सब पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं। ओम का दिव्य अभिषेक हो चुका है। सारे सिद्ध पुरुष महात्माओं से हमारा संपर्क हो चुका है। सारी शक्तियों से हमारा संपर्क हुआ है। सृष्टि की उत्पत्ति की दिव्य शक्तियों से हमारा संपर्क हुआ है। हम उनके साथ एक हो गए। मस्ती भरा अनुभव, रूप से अपने अंदर, अपने बाहर, हर स्थान में उस मस्ती का अनुभव करें। कहीं कोई रोक टोक नहीं आपकी मस्ती में, आपके आनंद में। दूर से आती हुई इस ओम की ध्वनि को सुनते हुए अपने अंदर, हृदय में गुदगुदी का अनुभव करें। हम में और किसी महात्मा में, सिद्ध पुरुष में, ऋषि मुनि में कोई अंतर नहीं रहा। वो सब इसी स्थिति में स्थित रहते हैं हर समय। हमने भी आज उनकी स्थिति का आभास किया। अपने आप में दिव्य गर्वता को आने दें। इसमें कोई अहंकार नहीं, यह तो सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा का गर्व है कि मैं ही मैं सृष्टि में इसी स्वरूप से हर समय स्थित रहता हूँ। मेरे अलावा सृष्टि में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं।
सिर्फ और सिर्फ इस ओम के स्वरूप में मैं स्थित हूँ। ओम ही सूक्ष्म है, ओम ही स्थूल है, ओम ही जीवात्मा है, ओम ही अंतरात्मा है, ओम ही परमात्मा है, ओम ही सर्वव्यापक परब्रह्म शुद्ध चेतना है। स्थूल रूप से वस्तुएं भी ओम है, परोक्ष और अपरोक्ष की अनुभूति भी इसी ओम के द्वारा है। क्षर और अक्षर सब इसी ओम के द्वारा। पूर्ण रूप से इस दिव्य अनुभव का आनंद लें। फील द गूज़बम्प्स शरीर के एक एक कण में इस ध्वनि के स्पंदन का अनुभव करें। हाथों की हथेलियों को खोलकर अपने घुटनों के ऊपर रखकर हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए हथेलियों में हल्के से स्पंदन का अनुभव करें। Feel the vibratory sensation at the surface of your palms, fingertips. हथेलियों को खोलकर घुटनों पर रखकर हथेलियों में स्पंदन का अनुभव करते हुए और शरीर के एक एक कण में इस ध्वनि का, दिव्य ध्वनि के स्पंदन को अनुभव करते हुए हृदय में आनंद की लहर को दौड़ने दें। एक खालीपन का अनुभव करें। अंदर पूर्ण रूप से रिक्त स्थान, खालीपन, एम्प्टीनेस। अंदर और बाहर हर स्थान में खालीपन का अनुभव करें। ओम के दिव्य ध्वनि का अनुभव करें। दिव्य लहरों का अनुभव करें। दो चार बार धीमी धीमी और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ ओम की ध्वनि की अनुभूति भी करें। धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हुए स्लो एंड डीप ब्रेथ and experience the divine Om along with every breath which is going in and coming out. अंदर जाती हुई सांस सारे शरीर में फैलते हुए अनुभव करें। जो खाली स्थान है वहाँ पर आपकी सांस फैल रही है और वहीं से वापस बाहर की ओर आती हुई ओम की ध्वनि करती हुई अंदर और बाहर जाती हुई धीमी धीमी और गहरी सांस अपने दिव्य अनुभव के साथ एकीकार रहते हुए दिव्य अनुभव के साथ अपना योग अनुभव करते हुए अपने शरीर का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को
अंतर आँखों से देखें। सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, शरीर के अंदर खालीपन, कंप्लीट एम्प्टीनेस। हल्की सी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आसपास के दिव्य वातावरण का अनुभव करते हुए आसपास के वातावरण पर ध्यान देते हुए ओम की साउंड वेव्स को भी अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर लगाकर धीरे धीरे आंखों की पलकों को अपनी उंगलियों से मसलते हुए हल्के से आंखें खुलती है तो खोलने का प्रयास करें, नहीं खुलती है तो थोड़ी देर के लिए बंद रखें। आंखें खोलने पर भी धीरे धीरे पलकें खोलने की कोशिश करें, एकदम आंखें न खोलें। नीचे की ओर देखते हुए पलकों को 2-3 बार झपकाते हुए आंखें खोलने का प्रयास करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर को, हाथों पांवों को स्ट्रेच करते हुए पूर्ण रूप से तनाव मुक्त हो जाएं। हाथों को खोलने की इच्छा हो तो हाथों को खोल दें, पांवों को खोलने की इच्छा हो तो पांवों को खोल दें। 1-2 बार साइड में टेढ़े मेढ़े होते हुए शरीर के तनाव को खत्म करते हुए पूर्ण रूप से तनाव मुक्ति का आनंद लें। कोई उठना चाहे तो उठ सकते हैं, रिलैक्स हो जाएं, पाँव को खोल दें। पानी आदि पीना हो तो, जल आदि पीना हो तो पी लें। मजा आया? किसी को कोई अनुभव कोई बांटना चाहता है? I can understand. अभी भी सिर में ऐसे
या हर जगह यू आर जीरो? आई नीड टू एक्सपीरियंस मोर, लेकिन आज का जो पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अनुभव अच्छा, था, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से उस समय हर कोई अपने अस्तित्व को भूल चुका होगा, ऐसे लय हो गए होंगे उस। इनफैक्ट मुझे पता है इस तरह के एक्सपीरियंस के बाद में कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं करती है, ऐसे लगता है कि उसको फील करते रहो। खालीपन महसूस हो गया ना? यही स्थिति होती है सिद्ध पुरुषों के 24 घंटे। 24 घंटे तो काम ले रहे थे, हमें में भी नहीं रह सकता है। उस पीरियड में आप अनुभव कीजिए, उस पीरियड में आपके मन में कोई विचार, कोई काम, क्रोध, कोई ईर्ष्या, कोई नेगेटिविटी, कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छा, कोई बुरा, न कोई सुख न कोई दुख, कुछ भी नहीं रहता है। काम क्रोध छोड़ करके सुख की भावना, सुख का आभास भी खत्म हो जाता है, आनंद का आभास भी खत्म हो जाता है वहां पर। ये भावातीत कहते हैं स्थिति को, भावना के परे हो जाना। अनुभव हुआ आपको? उन सब तक पहुंचने का सिर्फ ये सबसे आसान तरीका है। किसी भी दिव्य शक्ति, वो किसी भी रूप में हो, स्थूल रूप में या अदृश्य रूप में, किसी भी धाम में हो, उन तक पहुंचने का सिंपलेस्ट तरीका। बहुत अच्छा था, सब इतने लयबद्ध हो गए थे। सभी धर्मों में लीन हो जाते हैं, वहाँ भेदभाव ही खत्म हो जाता है, तो फिर वहाँ पर न कोई धर्म और न कोई अधर्म। ये धर्म वो धर्म, आप अपने अस्तित्व को ही जब भूल जाते हो, आपका अस्तित्व रहता ही नहीं है उस। बस एक बेसिकली पूरी क्रिएशन एक साउंड वेव में ही एस्टेब्लिश्ड है। सारी क्रिएशन साउंड वेव में ही है। ये जो पिलर भी है, ये भी साउंड वेव में ही स्थित है। ये पिलर हमको सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड है नहीं, है साउंड वेव में स्थित है। क्योंकि वैसे भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फाइनली आप एटम तक देख पाओगे, और दो एटम के बीच में भी आपको एक एम्प्टी स्पेस मिलेगी, तो सॉलिडिटी हुई नहीं। दो एटम्स के बीच में भी स्पेस रहता है, और वहां पर साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए आप किसी बंद कमरे में भी अगर इस ध्वनि को करेंगे, टोटल वैक्यूम कर दीजिए कमरे में, और वहां पर भी ये ध्वनि करेंगे, सारी सृष्टि में ध्वनि फैल जाएगी। सॉलिड चीजों को भी ये पार कर सकती है। साइंस भी मानता है कि सारी सृष्टि साउंड वेव्स में ही स्थित है, और साउंड वेव में ही हमारा मन भी टिक सकता है। साउंड वेव से हमारी शरीर की बीमारियां भी खत्म हो सकती है। इसीलिए कई अलग अलग तरह के मंत्र का साइंस भी उन साउंड वेव को उत्पन्न करने का है। और रिद्धि सिद्धि भी साउंड वेव से ही आती है। आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो लक्ष्मी का मंत्र जाप करते हो, तो उसमें भी जो पर्टिकुलर एक कॉस्मिक एनर्जी है जो वो चीज आपको दे सकती है, वो इन्वोक होती है उस मंत्र से। हवन भी कराते हैं।
सब में साइंस एक ही है। उस हवन में भी जो मंत्र जाप होता है, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से जब कोई हवन किया जाता है तो उसके मंत्र भी अलग होते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो उस मंत्र के जाप से वो साउंड वेव्स सृष्टि में फैलती है, वहाँ पर वो कॉस्मिक फोर्सेस को इन्वोक करती है, उनको हमारी ओर अट्रैक्ट करती है। और ये ओम जो है, ये सब मंत्रों का मालिक, क्योंकि सब अक्षर ओम से ही उत्पन्न हुए हैं, तो ये सबका मालिक है। तो इसमें हर तरह से कल्याण हमारा हो जाता है। हाँ, सिर्फ ओम का जाप करने से हर मंत्र का जाप माना जाता है, हर देवी देवता की पूजा मानी जाती है, हर होम और यज्ञ की को माना जाता है ओम के जाप से ही। ओम के जाप में गंगा स्नान की तरह पवित्रता भी मानी जाती है। सब तीर्थ से, जो तीर्थ स्थान में जाने से जो पवित्रता, जो शुद्धता हमें प्राप्त होती है, वो सिर्फ ओम के जाप से भी मानी जाती है। और सच भी आपने अनुभव भी किया होगा, इतना पवित्र हम तीर्थ में जाकर के भी नहीं कर सकते हैं। जब आपने कहा कि महापुरुष हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा ही फील हुआ कि आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब हम उनके चरणों में हैं, लगा कि चरणों में ही हम अब साफ देख रहे हो, उनके चरण देख रहे हो अपने आप को उनके चरणों में। और वो मैं आपको बता दूं, वो इमेजिनेशन नहीं है, इट इज नॉट इमेजिनेशन। क्योंकि हमारी इमेजिनेशन की बहुत लिमिटेशन होती है, बहुत लोअर लेवल की होती है। और ये जो हमने अनुभव किया, दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस, ट्रू, इट हैज हैपेंड रियली। अदृश्य रूप से हुआ है, दिव्य रूप से हुआ है, तरंगों के रूप से हुआ है, लेकिन हुआ है। क्योंकि हम हमारे शरीर का आभास, मन, इंद्रियों, बुद्धि को उसमें लय कर दिए, तो सीधे हम उस स्थिति में पहुंच गए जिस स्थिति में वो देवी देवता, सिद्ध पुरुष, गुरु, सदगुरु आदि स्थित है। तो जैसे हम उनके स्थिति में स्थित हो गए, तो हमारे दर्शन हो गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, पूर्ण रूप से हम खाली हो गए। खाली होना ही उस स्थिति को प्राप्त करना है। थोड़ा नजदीक आएंगे मुझे। अच्छा अच्छा हम भगवान की बांसुरी ही बने थे आज। एक बार भगवान कृष्ण यमुना नदी के पास बैठे हुए अपनी बांसुरी बजा रहे थे, और बांसुरी बजाते हैं जब, इसी प्रकार की दिव्य ध्वनि सारी सृष्टि में लीन हो जाती है, लय हो जाती है, उनका स्पंदन हर तरफ, हर जगह हो जाता है। और उस समय किसी भी जीव को कुछ होश हवास नहीं रहता है जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे। फिर भी कभी कभी किसी में अहंकार ज्यादा होता है तो वो शरीर भाव में रह पाता है, वरना जल्दी से कोई भी उस दिव्य ध्वनि की लय में लीन ही रहता है। तो एक बार जब वो बजा रहे थे बांसुरी यमुना जी के पास बैठे हुए, तो गोपियां पानी भरने के लिए नदी के पास जा रही थी। भगवान कृष्ण को देखा तो वहां खड़ी हो गई। गोपियों में थोड़ा अहंकार होता था कि हम गोपियां हैं और भगवान कृष्ण हमारे हैं, इस प्रकार का एक दिव्य अहंकार है, लेकिन अहंकार होता था। तो वहां खड़ी हो गई,
लेकिन देखा कि कृष्ण की तो नजर है ही नहीं उन पर, वो अपनी बांसुरी के दिव्य ध्वनि की लय में ही मस्ती में थे। तो थोड़ा सा अहंकार और बढ़ गया, गुस्सा आया कि हम इतनी सुंदर सुंदर गोपियां, इतनी बड़ी भक्त भगवान कृष्ण की, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मस्ती में बांसुरी बजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे बाल गोपाल, हे कृष्ण, तुम हमारी ओर नहीं देख रहे हो, इस काली कलूटी बदसूरत बांसुरी में लीन हो। हम इतने सुंदर सुंदर अच्छे वस्त्र पहने हुए, हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो तुम? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी बांसुरी काली कलूटी जरूर होगी, ऊपर से दिखती है, लेकिन इसमें 3 गुण हैं। जिस किसी में वो 3 गुण होते हैं वो मुझे प्यारा होता है। मैं उसे बांसुरी की तरह ही अपने हृदय से लगा करके रखता हूं। तो गोपियों ने पूछा कि ये कौन से 3 गुण होगा? बांसुरी में 3 गुण, हम में इतने गुण है वो आपको नहीं दिखते हैं, और बांसुरी में जो कुछ है ही नहीं उसमें आपको गुण दिखते हैं। बताइए क्या गुण है जो बांसुरी में हम में नहीं है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे पहला गुण, जब इसको बुलवाते हैं तभी ये बोलती है। बिना मतलब के लपर चपर नहीं करती, कभी नहीं बोलती। कितना भी हिला लो, कितना भी डुला लो, कितना भी ठोक लो, कितना भी कुछ कर लो, गुस्सा कर लो, गिरा दो, पटक दो, चूं भी नहीं करती है बेचारी। सब मर्द मेरा साथ दे रहे हैं, बेचारी मतलब वो लेडीज की बांसुरी बोलिए। ये सोचते हैं बेचारी ऐसे क्यों नहीं हो जाती बांसुरी की जैसे, जब बुलवाए तभी बोले, बिना मतलब न बोले। अक्सर लोगों को आदत होती है दिन भर कुछ ना कुछ लपर चपर करने की, और ज्यादा बोलने में अक्सर देखा गया है कि कुछ न कुछ ऐसी गलत बातें निकल जाती है जो किसी न किसी को दुख पहुंचाती है, ठेस पहुंचाती है। उस दुख पहुंचाने, ठेस पहुंचाने के कारण, सिर्फ एक ज्यादा बोलने की आदत के कारण हम बिना मतलब का कुछ बोल देते हैं, तो हमारी और नेगेटिव वाइब्रेशंस लोगों की बहुत आती है जो हमको परेशान करती है बाद में। नहीं बोलने का भी अर्थ ये नहीं है, नहीं बोल करके भी कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कई लोग चुप रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन चुप रह करके भी बहुत कुछ बोलते हैं एक्सप्रेशन से। कोई आ गए मिलने के लिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं तो भी कुछ बोल रहे हैं, वो सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देते हैं बिना एक्सप्रेशन के भी, तो वो भी गलत बोलना ही माना जाता है। या ऐसे एक्सप्रेशन किए कि सामने वाले को फिर कोई ना कोई तरीके से दुख और ठेस पहुंचती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है सामने वाले में, अपने आप को ऐसे कुछ शो करते हैं जैसे तो बिना बोले भी मनुष्य इतना बोल सकता है एक्सप्रेशन से, तो वो भी नहीं है। यहाँ न बोलने का अर्थ है, 2 तरह से माना जाता है, जिसे हम मौन कहते हैं। एक, बिना आवाज निकाले चुप रहना मौन कहा जाता है, लेकिन एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को सुख दे। न बोल करके भी हमारे एक्सप्रेशंस इतने अच्छे होने चाहिए कि सामने वाले को कंफर्ट लेवल दे। उसे नहीं बोलना ही माना जाता है, उसे मौन ही माना जाता है। न बोल करके भी या थोड़ा बहुत बोल करके भी अगर एक्सप्रेशंस हमारे अच्छे हो तो उसे भी मौन की ही कैटेगरी में माना जाता है। और दूसरा,
शंकराचार्य जी ने कहा है कि सिर्फ चुप रहना ही मौन नहीं है, बोल करके भी हम मौन की स्थिति में हो सकते हैं। और उसको उन्होंने कहा कि जो सिर्फ हरि का नाम लेता है, जो ईश्वर का नाम लेता है, या जो जिससे बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसका भाव हरि का भाव उसमें हो। हरि से बात कर रहा हूं, हरि को कुछ बोल रहा हूं, हरि को समझा रहा हूं, तो भी उसे मौन ही कहा गया है, क्योंकि उस हरि के भाव में आपके जो भी वचन मुंह से निकलेंगे वो सामने वाले को सुख देने वाले ही होंगे। तो सुख देना भी मौन की कैटेगरी में माना गया है। जन हरिया संसार में अधिक बोल्या अधिक दुख, जन हरिया संसार में अधिक बोल्या अधिक दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए जो जीव चाहे सुख। तो सबसे पहला गुण, जरूरत हो तो ही बोलना। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ जाना, जैसे मैंने कहा अच्छे एक्सप्रेशंस, कंफर्ट लेवल। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कभी हम अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर भी कई बार हमने देखा है कि ज्यादा हंसी मजाक में भी हम कई बार किसी को ठेस पहुंचाते थे। तो हर एक की अपनी सीमा हो तो अच्छा है। दूसरा गुण, पहला गुण कि जब बुलवाए तभी बोले। तो आगे से आप ध्यान रखें, अगर कृष्ण की बांसुरी बनना हो तो इस बात को ध्यान रखें, जब आपके पति या आपकी पत्नी आपको बुलवाए तो ही बोले, नहीं तो न बोले। दूसरा गुण, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी बांसुरी में दूसरा गुण है कि जब भी बोले मीठा बोले। बांसुरी जब बोलती है तो मीठी बोलती है। पहले जब तक हो सके तब तक न बोले। दूसरा गुण, जब भी बोले मीठा बोले। तो मुंह से अगर शब्द निकले सामने वाले को सुख देने के लिए ही निकले। जितना हम दूसरों को सुख देंगे, मीठा बोलने में वो भी नहीं होना चाहिए। आप कई लोगों को जानते हैं, आप ही कह दोगे कि वो बोलता बहुत मीठा है लेकिन अंदर से कड़वा है। कई लोग ऊपर से दिखावे के लिए बहुत मीठा बोलते हैं और हमको एहसास भी होता है कि इसके अंदर कड़वापन है। उस प्रकार का भी हमको नहीं होना है। जेन्युइनली मिठास होनी चाहिए, जेन्युइनली। ये नहीं कि पीठ पीछे लोग बोले सारा बोलता तो मीठा है लेकिन बहुत कड़वा है अंदर से। हर एक को पता चल जाता है कि अंदर क्या है। हम अंदर क्या है हम सोचते हैं कि उसको हम छुपा करके ऊपर से मुस्कुराते हुए मीठा बात करेंगे तो हम सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं। हर एक को पता चलता है, खास करके सभी लेडीज को तो बहुत आसानी से पता चलता है। इनमें भगवान ने क्या शक्ति दी है पता नहीं, इनको साफ पता चलता है कि अंदर किसके अंदर क्या है और ऊपर क्या दिखा रहा है। आदमियों को इतना पता नहीं चलता है। और कई बार लेडीज अपने आदमियों को बोलती भी है, आप ध्यान रखना इससे। वो बोलता है तुम नेगेटिव हो, तुम बुराई सोचती हो, और आखिर में जब वो उससे धोखा खाता है, बुरा कुछ होता है तो बोलता है तुम सच थी। बहुत से लोगों के लाइफ में मैंने देखा है। इसका ये मतलब नहीं है ज्यादा अहंकार करें गोपियों की तरह कि हमारे अंदर वो शक्ति है। शक्ति जेन्युइनली लेडीज में होती है, लेकिन धीरे 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 लेडीज थोड़ी नेगेटिव भी ज्यादा होती है और मेंटल कंडीशनिंग भी लेडीज में थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए उनकी शक्ति कई बार गलत इस्तेमाल में भी लग जाती है या गलत इंडिकेशन में भी लग जाती है। वरना अगर लेडीज अपने माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर सके, बांसुरी की तरह कम से कम बोले, हर समय मन भी शांत रहे, जितनी शक्ति लेडी में हो सकती है उतनी और किसी में नहीं हो सकती। वो मन से अगर एक भावना भी उत्पन्न कर ले इसका काम हो जाए,
हे भगवान इसको आशीर्वाद दें, तो वो काम बिना होए रह नहीं सकता। इतनी शक्ति एक औरत में होती है, क्योंकि वो भावना प्रधान होती है। एक औरत भावना प्रधान होती है और आदमी बुद्धि प्रधान होता है। इसलिए सारी बुद्धि के काम आदमी करते हैं, भावना के काम औरतों को दिया गया है, और इसी भावना से सृष्टि टिकी हुई है। इस भावना की शक्ति पर ही वो बुद्धिमान भी टिका हुआ है, लेकिन वो अपनी बुद्धि के अहंकार में सोचता ये है कि मैं टिका हुआ हूं और मैं टिका रहा हूं सबको, लेकिन सच में ये है कि औरत की भावना की शक्ति पर हर चीज टिकी हुई है। तो पहला गुण जब बुलवाए तब बोले, दूसरा गुण बांसुरी का बोले तो मीठा बोले, और तीसरा गुण बांसुरी अंदर से खाली रहती है, खाली खम, अंदर कुछ नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार से 3 गुण को अपना लेता है, खाली होने का अर्थ है पुरानी कोई बातें मन में बुद्धि में याद नहीं, अच्छी बुरी कोई याद नहीं, किसी ने हमें बहुत तंग भी किया, कष्ट भी दिया, तकलीफ भी दी, उससे क्षमा मांग ली, उसको क्षमा कर दिया और खाली हो गए, भूल गए। खाली होने का अर्थ यहां तक है कि जीवन में जो अच्छा हुआ उसको भी भूलते चले गए। याद रखना मतलब कुछ ना कुछ कचरा अंदर है। अच्छी बातें भी याद रह जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, आपको किसी न किसी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, फिर कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होने की आशा बढ़ जाएगी, इच्छा हो जाएगी कि फिर से अच्छा ही अच्छा हो, लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो, सामने वाला मीठा ही मीठा बोले, फिर कोई ना कोई रूप से दुख आप पाने की कैटेगरी में आ जाएंगे उस अच्छे को याद रखने से। कोशिश ये करनी है कि हमें पूर्ण रूप से खाली हो जाना है। अच्छा बुरा जो लाइफ में हुआ वो सब एक स्वप्न के रूप में लगना चाहिए कि एक स्वप्न था। आज के पहले भी कुछ लाइफ में हुआ है वो याद न रहे, और उसका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, जो खाली हो जाता है उसको एक इंडिकेशन मिलता है कि वो खाली हो गया। उसके सपने जो रात में आते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट के ही आते हैं। उसको सोने से पहले कोई किसी से कुछ बातचीत हुई, कोई टीवी देखी, या उस दिन में कुछ जो कुछ हुआ वही सब सपने में आता है। पुरानी कोई बातें सपने में नहीं आती है, तो समझ लीजिए आप प्रेजेंट में जी रहे हो। एक बहुत सूक्ष्म इंडिकेशन। कहते हैं आदमी अपने मन को वश कर सकता है, अपने मन पर अधिकार कर सकता है, लेकिन सपने पर अधिकार नहीं कर सकता। सपने पर उसका अधिकार नहीं है। और जो जो चीजें उसके मन में इंप्रेशंस क्रिएट कर चुकी है वो सब स्वप्न रूप से आती है। तो सपना भी आपकी मन की स्थिति को इंडिकेट करता है। तो ये 3 गुण जिस किसी में भी आ जाएं, कम से कम बोले तो मीठा बोले, और हर समय अंदर से खाली खम, वो ईश्वर को प्यारा होता है। ईश्वर को प्यारा होने का मतलब नहीं है कि वो अगले क्षण मर जाएगा। भगवान कृष्ण जिस प्रकार बांसुरी को प्यार करते हैं उस प्रकार वो भगवान का प्यारा भक्त हो जाता है। और ये 3 गुण जो लेके चलता है जीवन भर, वो जीव मुक्त ही माना जाता है, उसको मोक्ष पद प्राप्त हो चुका है। जीवित रहते हुए ही उसे मोक्ष पद प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वो खालीपन ही, वो जो खालीपन की मैं बात कर रहा हूं, वही परब्रह्म शुद्ध चेतना परमात्मा का स्वरूप है।
और जीवित रहते ही जब आपने उस खालीपन को अनुभव कर लिया, उसमें स्थित हो गए, तो शरीर छूटने के पश्चात भी आप उस खालीपन में ही लीन हो जाओगे। कहीं जाओगे नहीं, कहीं से आओगे नहीं, उसी खालीपन में लीन हो जाएंगे हम। ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कोई खास प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना और आपने, हाँ बोलिए। कई बार दूसरों से या हमारी तरफ से भी दूसरों को वाइब्रेशंस जाते हैं बिना कुछ कहे। यू कैन फील नेगेटिव और पॉजिटिव। एनी टाइम ऐसा होता है कि किसी के इर्द गिर्द में लगता है कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, उनकी सोच में होता होगा या हमने हमारी तरफ से फील होता होगा कि हम नेगेटिव हैं। यस यस, आप फील कर सकते हो। एक तो आप में फील करने की शक्ति है, और दूसरा आप में दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की भी शक्ति है। जैसे मीराबाई ने जहर को अमृत में परिवर्तन कर दिया था। मीराबाई को जहर दिया गया था, तो जहर को भी उन्होंने अमृत में बदल दिया। तो हम लोगों की वाइब्रेशंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू इंटेंस डिवाइन फीलिंग। बी दैट डिविनिटी फ्रॉम विद इन। पूर्ण रूप से अंदर खाली जब हो जाएंगे, खाली होने का यहाँ जो मैं अर्थ बता रहा हूँ, इट इज नॉट ए वैक्यूम काइंड ऑफ थिंग। खालीपन मतलब वो खालीपन भी भरा हुआ है। भरा हुआ मतलब डिवाइन फीलिंग से, डिवाइन इमोशन से भरा हुआ है। देयर इज नथिंग अदर देन द डिविनिटी। तो इतनी डिविनिटी अंदर आ जाए तो उस डिविनिटी में कोई भी चीज उस डिविनिटी को टच करेगी, टच करते ही वो चीज भी डिवाइन हो जाएगी। इट कन्वर्ट्स इनटू डिविनिटी। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्स लोगों की भी डिविनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे अंदर उतनी डिविनिटी होनी चाहिए। वो हमें इफेक्ट कब करती है? जब हमारे अंदर भी उसी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, तो तभी हम नेगेटिव वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर देते हैं, तो हम उसे अट्रैक्ट करते हैं, अंदर जाने देते हैं। वरना वो सब न्यूट्रलाइज होकर के बाहर गिरती चली जाती है। So just remain divine from within. Emanate divine feelings for everybody. Focus continuously on your inner divinity. See the divinity omnipresent, spread everywhere in the creation. हर किसी में जो नेगेटिव है उसमें भी वही डिविनिटी है। In beings, in objects, in everything, if you start focusing on that divinity, you will become that divine person. You will become मीराबाई कि कोई जहर भी उगले आपकी ओर, by words, by vibrations, they'll convert into अमृत. It may take some time, but वही हमारी साधना है। उसे साधना रूप से हम ले लेंगे तो बहुत कम पीरियड में हम उस स्थिति को अचीव कर पाएंगे इजीली। सामूहिक जाप और अकेले जाप में थोड़ा फर्क पड़ता है। जब तक आपका मन आपके वश में पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है, जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में पूर्ण रूप से नहीं है, तब तक आप सामूहिक जप करते हो तो लोगों की वाइब्रेशंस भी आपको इन्फ्लुएंस करते हुए आपके माइंड को शांत मेडिटेटिव स्टेट में रखती है। आपका माइंड अगर यहाँ वहाँ अभी जैसे हमने किया था, तो अगर किसी का माइंड यहाँ वहाँ जाना चाहता है तो भी दूसरों की वाइब्रेशन उसको रोक के रखती है। वो बेनिफिट होता है। सामूहिक ध्यान बिना आवाज के, बिना मंत्र के भी इफेक्ट लाता है। अगर एक अकेला ध्यान करता है, ये सब मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, कोई कंडीशन माइंड पर नहीं होनी चाहिए कि हर समय लोगों के बीच में ध्यान हो, लेकिन उसका इनिशियल इन्फ्लुएंस इस प्रकार होता है। अकेला ध्यान करता है, उसका माइंड कई जगह जाता है,
जब तक वो ध्यान में एस्टेब्लिश ना हो पाए। और सामूहिक ध्यान जब करता है तो लोगों की ध्यान की अवस्था, ध्यान की तरंगें जो उत्पन्न हो रही है उनके अंदर से, वो उसके मन को विचलित होने से भी रोकता है, तो उसका ध्यान भी आसानी से लगता है। जैसे यहाँ पर भी हम अनुभव करते हैं, जब जब यहाँ आते हैं ध्यान बहुत अच्छा लगता है, घर में इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक स्थिति के बाद में स्थान की जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी खत्म हो जाती है। शुरू में इसका इन्फ्लुएंस होता है। नाभि प्रवेश पर प्रभाव, नाभि के द्वारा ही हमारा सूक्ष्म शरीर, जो एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, वो शरीर से बाहर जाता है ध्यान की एक गहरी स्थिति में। तो ध्यान की गहरी स्थिति का एक इंडिकेशन ये होता है कि नाभि पर थोड़ा सा ऐसे प्रेशर पुल होता है, नाभि पर से खिंचाव होता है। वो सारे प्राणों, सारे शरीर के प्राण नाभि में केंद्रित होकर के वहां से एस्ट्रल बॉडी, सबसे पहले एक एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कि एस्ट्रल बॉडी इस फिजिकल बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो, तो इसीलिए वो नाभि पर प्रेशर पड़ता है। जरूरी नहीं है कि एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलने से ही ध्यान की स्थिति होती है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। नाभि पर होते हैं, आज्ञा चक्र पर होते हैं, या सहस्त्रार में होते हैं, पुल्स, पुशेस, कई तरह के वाइब्रेटरी इन्फ्लुएंसेस नाभि पर हो रहा है। मतलब समझ लीजिए कि एस्ट्रल बॉडी अपने आप को सारे शरीर से संकुचित कर, एस्ट्रल बॉडी इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्टेड प्राण, उसी को एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। जब प्राण एक जगह जमा हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट होकर के, तो उसमें मन, इंद्रियां, बुद्धि भी एक जगह कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस में चली जाती है, और वो स्थान है हमारा नाभि का। इसलिए वहां पर काफी पुल वगैरह होता है मेडिटेशन में, कई लोगों को होता है। प्लस और कई ऐसे एनर्जी स्पॉट्स हैं जहां पर ये इस तरह के पुल्स एंड पुशेस होते हैं, जैसे हमारे वर्टिब्रा में होते हैं, चक्रों में होते हैं। और जब थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा आपको नाभि पर और ध्यान की गहराई में जाएंगे, तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में भय उत्पन्न होगा, पसीना पसीना आ जाएगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे आप मरने वाले हो, क्योंकि जब वो एस्ट्रल बॉडी शरीर से बाहर निकलती है, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर से बाहर निकलता है, मरने के समय भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। ध्यान में भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल सकता है। फर्क थोड़ा सा दोनों स्थिति में है। मरने के समय वो परमानेंटली छोड़ के निकल जाता है, और ध्यान में एक तरह का प्राण के कनेक्शन के साथ में वो निकलता है। 5 तरह के प्राण माने गए हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान आदि। तो एक प्राण नाभि के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ निकलता है बाहर, तो प्राण के कनेक्शन के साथ ही वो सूक्ष्म शरीर वापस नाभि के द्वारा प्रवेश करके स्थूल शरीर में आ सकता है। ये ध्यान की स्थिति है। मृत्यु के समय ये नहीं होता। मृत्यु के समय वो प्राण का डिस्कनेक्शन भी हो जाता है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलकर वापस शरीर में नहीं आ सकता। ध्यान और समाधि में शरीर में वापस भी आ सकता है वो। चलिए, सारी सृष्टि के जीवों के सुख शांति के लिए एक प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
समस्ता सुखिनो भवन्तु। कल्पना करें कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस सबके सुख के लिए निकल रही है और सृष्टि के हर जीव को सुख देने का प्रयास कर रही है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम तत्सत। आप सब जल्दी से जल्दी कृष्ण की मुरली बने, यही आप सबके लिए शुभकामनाएं। और उस दिव्य सर्वव्यापक पुरुष के साथ हर समय इसी प्रकार योग का अनुभव और आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला सेशन 22 तारीख को होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। और एक और खुशखबरी कह सकते हैं इसे कि गुरुजी से जो भी 1-to-1 स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहें वो यहाँ पर बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर सिंघानियास करके शोरूम है, उसी में पूर्ण आनंद का ऑफिस है। वहाँ पर एवरी थर्सडे बिटवीन 4 to 6 विथ प्रायर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर रहेगा ना, जो सेम आप जिस पे कांटेक्ट करते हैं वही 9247228120। जो भी न्यू कमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वे प्लीज़ अपने कांटेक्ट नंबर्स हमें देके जाएं ताकि हम आपको अपने नेक्स्ट सेशंस के बारे में जानकारी दे सकें।